तो चैप्टर 17 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं यूसी सियाओजिंग से बोलता है, चिंता मत करो, मैंने वो दवाइयाँ तुम पर इस्तेमाल नहीं किया। ये सुनकर सियाओजिंग चौंक जाता है। यूसी बोलता है, किसे पता, हो सकता है वो दवाइयाँ जहरीली हो जो तुम्हारे ऑर्गन्स को डैमेज कर दे, जिससे तुम्हारी तबीयत खराब हो, या फिर हो भी सकता है कि वो कोई जादुई दवाई हो, पर मैं तुम्हें इस तरह चोट पहुंचाने का खतरा नहीं उठा सकता। तुम्हारा भाई तुमसे इस तरह का काम करवा के तुम्हें खतरे में डालता है, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मुझे एक जीता जागता सियाओजिंग चाहिए, कोई जिंदा लाश नहीं। यूसी की ये सब बातें सुनकर सियाओजिंग की आंखें तो चमकने लगती है और वो उसे होपफुली देखने लगता है। यूसी भी उसे देख रहा था। फिर वो उसकी तरफ झुकते हुए बोलता है, क्या तुम्हें मेरी इन बातों पर भरोसा नहीं है? अगर है तो मुझे किस करो। ये बोलकर वो उसकी तरफ झुकता है तो सियाओजिंग भी उसकी बातों में बहक गया था। फिर उसे ख्याल आता है और वो यूसी को धक्का देते हुए सोचता है, मैं तो थोड़ी देर के लिए भावनाओं में बह गया था। फिर वो उसे बोलता है कि तुम एक पर्व हो। तो यूसी स्माइल करके बोलता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको किस करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे ऐसा करने दीजिए। ये बोलकर वो उसे किस कर लेता है और इस बार सियाओजिंग भी उसे नहीं रोकता। ये पल बहुत ज़्यादा इंटेंस था, इसलिए थोड़ी देर रुक कर यूसी सियाओजिंग को ब्रीथ करने के लिए बोलता है और बाद में वो एक बार फिर से उसे किस करता है। सियाओजिंग बेचारे के तो शर्म के मारे गाल लाल हो चुके थे। वो शर्म के मारे यूसी से नजरें भी नहीं मिला पा रहा था। उसे इस तरह देखकर यूसी उसके बालों पर हाथ फेरते हुए बोलता है, तुम जाकर शॉवर ले लो, मतलब कि नहा लो, मैं बाद में आकर तुमसे मिलता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और सियाओजिंग बस उसे जाते हुए देख रहा था। होश संभालते हुए सोच रहा होता है, एक पल के लिए तो मुझे लगा कि वो एक बुरा इंसान नहीं है, और वो अपनी गलतियां सुधारने के लिए खुद को बोल रहा होता है कि दोबारा मुझे उसे ऐसे मासूम समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। फिर बाद में हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ यूसी खड़ा था और सियाओजिंग भी रेडी होकर उसके पास आता है और अपने कुछ रूल्स बताने लगता है कि कल रात जो हुआ उसे भुला दिया जाए। तो यूसी बोलता है ठीक है। उसका जवाब सुनकर सियाओजिंग चौंक जाता है कि ये इतनी जल्दी कैसे मान गया। वो चौंक कर सोचता है, क्या उसे इस बात से बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा कि मैंने कल किसी को उसे बांधने के लिए कहा था और उसे पूरे दिन ठंडे फ्लोर पर ऐसे ही पड़े रहना पड़ा। फिर वो उसे बोलता है, कल मैंने किसी से तुम्हें बांधने के लिए कहा था, तो क्या तुम्हें इस बात से गुस्सा नहीं आ रहा? जिस पर यूसी बोलता है, इतने दिनों तक मैं जिस मीटपन प्रिंस का इंतजार कर रहा था, आखिरकार वो मेरे पास है और मैं इस वजह से इतना खुश हूँ कि मैं इसे एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा। ऐसे में मैं गुस्सा कैसे कर सकता हूँ? और तुम इतने गुस्से में क्यों हो? आखिर मैं ऐसे मौके को जाने कैसे दे सकता था? तो सियाओजिंग गुस्सा होकर सोचता है, तो आखिरकार उसे पता चल गया कि वो मैं ही हूँ। लगता है जैसे जाल में मैं ही फंस गया। तभी उसी उससे बोलता है, तुमने अपने भाई के लिए इतना कुछ किया, इतनी सारी कुर्बानियाँ दी, ऊपर से मुझे सेड्यूस भी किया, इसके लिए तो तुम्हारे भैया ने तुम्हें कुछ तो इनाम दिया होगा, है ना? तो सियाओजिंग बोलता है, मैंने तुमसे कहा ना, ये सब आइडिया मेरा था, मेरे भाई ने मुझे ऐसा कुछ भी करने के लिए नहीं कहा था। तो यूसी बोलता है, अच्छा तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुमने ये सब लोगों के भलाई के लिए किया, वो भी तुम्हारे भैया के राज्यों के लिए? मतलब कि इसमें तुम्हारा क्या ही फायदा है, तुम ये सब अपने भैया के लिए ही तो कर रहे हो। ये सुनकर सियाओजिंग गुस्सा होकर सोचता है, इसकी ऐसी टॉन्ट मारने वाली बातें सुनकर मुझे तो बड़ा गुस्सा आ रहा है। आखिर ये इंसान ऐसी बातें क्यों करता है? सच तो ये है कि वो पूरे प्लानिंग के साथ आया और उसने मेरे ही प्लान को मेरे खिलाफ यूज किया। आखिर उसे कैसे पता होता है कि मैं क्या करने वाला हूँ या मेरा प्लान क्या है? कहीं हमारे बीच कोई जासूस तो नहीं? और यहीं पर यह चैप्टर खत्म हो जाता है। फिर चैप्टर 18 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं यूसी बोलता है, क्योंकि हमारे पास कुछ करने के लिए नहीं है तो क्यों ना हम दोनों एक शर्त लगाएं। तुम्हें लगता है कि जांग जियो याओ एक बहुत अच्छा भाई है ना? फिर वो उसके पास आकर बोलता है, तो क्या तुम ये आइडिया ट्राई करना चाहोगे कि मैं तुम्हें यहाँ कैद करके रखूं और देखते हैं तुम्हारा भाई तुम्हें बचाने आता है या नहीं, और क्या वो तुम्हें बचाने के लिए मुझसे युद्ध करता है या नहीं। मतलब कि ऐसा एक्टिंग करेंगे कि जैसे मैंने तुम्हें किडनैप कर लिया है और देखते हैं क्या तुम्हारा भाई तुम्हें बचाने आता है, क्या वो तुम्हें बचाने के लिए मुझसे युद्ध करेगा। तो उसकी ऐसी बातें सुनकर सियाओजिंग चिल्लाकर बोलता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे ऐसी बातें बोल रहे हो, और सोचता है उसका इरादा सच में अच्छा नहीं है। तो यूसी बोलता है, क्या तुम ये जानना नहीं चाहते कि तुम्हारे भाई के दिल में भाईचारा सबसे ज्यादा मायने रखता है या उसका देश? तो सियाओजिंग उससे मुंह मोड़ते हुए बोलता है, तुम मेरे और मेरे भाई के बीच कभी भी नफरत पैदा नहीं कर सकते और हमें दुश्मन नहीं बना सकते। तुम्हारी ये कोशिश बेकार है। ये जाहिर सी बात है कि राजाओं के लिए अपना देश बहुत इम्पोर्टेंट होता है और वो उसके लिए काम करते हैं। इस तरह के लड़ाई झगड़े से सिर्फ आम लोगों का ही नुकसान होगा। अगर वो मुझे बचाने के लिए युद्ध करने के लिए तैयार हो भी गए और खुद को सेक्रीफाइस कर भी दिया, तो भी मुझे यकीन है वो जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेंगे। यानी कि सियाओजिंग साफ साफ ये बोल रहा है, हर राजाओं के लिए अपना देश इम्पोर्टेंट होता है और वो मुझे अकेले को बचाने के लिए ऐसे अपने देश को मुसीबत में नहीं डालेंगे और उसके हिसाब से
करना भी ऐसा ही चाहिए। तो उसकी बातें सुनकर यूसी स्माइल करते हुए बोलता है, अगर ऐसी बात है, अगर तुम कह रहे हो कि तुम्हारे भैया तुम्हें बचाने नहीं आएंगे, तो क्या मैं तुम्हें कहीं पर छुपा दूं, कहीं पर कैद करके रख लूं जहां तुम चीखो चिल्लाओ कुछ भी कर लो, तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई तुम्हारी आवाज़ सुन नहीं सकेगा। तो उसकी ऐसी बातें सुनकर सार्जिंग बेचारे के तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो सोचता है ये एक ऐसा इंसान है जो ऐसी बातें सच में कर सकता है, मतलब कि मुझे सच में कैद करके यहाँ पर रख सकता है। तो यूसी स्माइल करता है और बोलता है, तुम मुझे इस तरह घूर क्यों रहे हो? मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जो ज़बरदस्ती किसी का साथ नहीं पाना चाहता। मेरे लिए मायने रखता है कि सामने वाला पर्सन भी मेरे साथ रहने के लिए राज़ी हो। क्या तुम्हें डर लग रहा है कि मैं सच में तुम्हें मेरे साथ रहने के लिए फोर्स करूँगा या तुम्हें किडनैप कर लूँगा? तो सियाओजिंग फिर सोचता है, आखिर ये इंसान क्या बकवास कर रहा है? क्या ये कोई इंसान भी है? उसे अपनी बातों पर ज़रा फिर से ध्यान देना चाहिए। अभी कुछ टाइम पहले मैं आंसुओं से इतना लथपथ हो चुका था कि मैं लगभग बेहोश होने वाला था, क्योंकि उसने मुझे फोर्स किया था। और अब वो बातें कर रहा है कि उसके लिए ये मायने रखता है कि सामने वाला भी रेडी होना चाहिए। क्या बकवास है। यानी कि जब वो सब कर रहे थे तब तो उसने मुझे मेरी मर्जी नहीं पूछी, और अब बोल रहा है कि मेरे लिए ये मायने रखता है कि सामने वाला भी राजी हो। तभी यूसी बोलता है, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, और वैसे भी किसे पता, हो सकता है कुछ दिन बाद आप खुद ही मेरे बाहों में आना चाहे। तो उसकी बातें सुनकर सियाओजिंग फिर से गुस्सा होकर सोचता है, आखिर तुम्हारे बाहों में जाने के लिए कौन मर रहा है? तो यूसी बोलता है, तुम्हारा भाई प्यार के दो मीठे मीठे बातें करके तुमसे अपना काम करा लेता है, तो क्या उसके लिए इस तरह अपनी जान की परवाह किए बिना उसकी इस तरह रक्षा करना अच्छी बात है? मैं भी बहुत टाइम से तुम्हारे साथ इस तरह बर्ताव करता आ रहा हूँ, तो मैं तुम्हारे लिए चिंता क्यों ना करूँ? यह सुनकर वो उसके हाथों को झटक देता है और बोलता है, अच्छा तो बहुत पहले से तुम्हारे दिल में मेरे लिए ऐसे गंदे विचार थे। फिर वो सोचता है, मैं हर रोज़ यही सोचता हूँ कि मैं कितना मासूम हूँ, पर अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मैं सच में कितना मासूम हूँ कि मैंने कोई ऐसा प्लान बनाया जहाँ मैं उसे सेड्यूस करने वाला था, ये जाने बिना कि इसे तो उसे एक सुनहरा मौका मिल रहा था। मैं शुरू से ही इसके चपेट में था, अपने आप को खतरे में डाल रहा था, और मुझे इसकी भनक भी नहीं थी। मतलब कि यूसी शुरू से ही उसे उस नज़र से देखता था रोमांटिकली। तो जब उसने ये प्लान बनाया कि वो उसे सेड्यूस करेगा, तो ये तो यूसी के लिए सोने पे सुहागा हो गया, जैसे उसे कोई सुनहरा मौका मिल रहा हो। और जब उसे अब एहसास हो रहा है कि यूसी शुरू से उसे उस नज़र से देखता था और सियाओजिंग ने तो उसे अच्छा मौका दे दिया था, तो वो सोच रहा है कि मैं शुरू से ही कितने खतरे में था और मुझे इसका अंदाज़ा भी नहीं। तभी यूसी बोलता है, गंदे विचार, ये उस बात पर डिपेंड करता है कि तुम किस बात को गंदा मानते हो। फिर वो सियाओजिंग की तरफ बढ़ते हुए बोलता है, भले ही ये चीज़ तुम्हें गंदी लगे, पर मैं इसके बारे में हर टाइम सोचता रहता हूँ। फिर भी मैं दिन रात तड़पता रहता हूँ कि कैसे मैं अपने फीलिंग्स को शब्दों में बयां कर पाऊँ। मैं हर पल अपने फीलिंग्स को कन्फेस करने का कोई रास्ता ढूंढता रहता हूँ। तो यूसी को ऐसी बातें करता हुआ देख, अपनी फीलिंग्स बताते हुए देखकर सियाओजिंग ब्लश करने लगता है, पर वो ऐसे दिखाता है जैसे वो इरिटेट हो रहा है। यूसी बोलने ही वाला था कि मैं सोच में पड़कर बिल्कुल परेशान हो जाता हूँ, तभी वो सोचता है, मुझे डर है कि मैंने अगर इसकी बातें सुनना जारी रखा तो ये हमारी पुरानी दोस्ती को इंसल्ट करने जैसा होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि उनकी दोस्ती बदनाम होगी, वो तो बस ये सब सुनकर एम्बेरस हो रहा था, इसलिए वो उसका मुंह बंद कर लेता है और बोलता है, तुम चुप रहो। जिस पर यूसी उसके हाथों को लिक करने लगता है और उसकी हरकतों से बेचारा सियाओजिंग तो टमाटर की तरह लाल ही हो जाता है। सियाओजिंग उसे आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा होता है। तो ये तो गई बात उसके कन्फेशन की। वो सियाओजिंग के उंगलियों को बाइट करते हुए बोलता है, पर अगर बात उस बारे में है तो सच कहूँ तो मैं दिन रात यही सोचा करूंगा कि तुम्हें मैं कैसे अपना बना लूं, कैसे मैं तुम्हें निगल जाऊं। तो उसकी बातें सुनकर सियाओजिंग बेचारा शर्म के मारे बोल रहा होता है, भैया यहाँ पर ना एक पर्व है। फिर वो अपना हाथ हटा लेता है और अपने हाथों को वाइप करने लगता है, तो उसे इस तरह देखकर यूसी स्माइल कर रहा था। फिर वो मुड़ जाता है और बोलता है, मैं 2 दिन से घर वापस नहीं गया, ऐसे मैं अपने घर से दूर रहा तो पता नहीं तुम्हारा भाई मुझे किस मुसीबत में डाल दे, इसलिए मुझे डर है कि मैं तुम्हारे साथ ज़्यादा देर तक नहीं रह पाऊँगा, मतलब कि मैं जा रहा हूँ। और वो ऐसा क्यों बोल रहा है आपको पता तो होगा ना, क्योंकि सियाओजिंग ने उसे किडनैप किया हुआ था और वो अभी भी इसी जगह पर है। वो वहाँ पर नहीं गया है जहाँ वो रहा करता था। फिर वो जाते हुए अलविदा कहते हुए सियाओजिंग से बोलता है, जल्द से जल्द आराम करो और हेल्दी हो जाओ, और अगली बार मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे कोई अच्छा सा सरप्राइज़ दोगे। मतलब कि वो सब करने जो वाले हैं, इसलिए बोल रहा है कि हेल्दी हो जाओ। और उसे इस तरह जाता हुआ देखकर सियाओजिंग गुस्से से सोच रहा होता है, हाँ तुम यहाँ से जल्दी चले जाओ। फिर वो खुद से बोलता है, इतना काफ़ी नहीं है, मुझे और ताकतवर बनना है। मैं तो बाकियों के जितना भी अच्छा नहीं हूँ। अगर मुझे पता होता कि इसका क्या अंजाम होने वाला है तो उससे इस तरह ट्रीट होने की बजाय
मैं पहले ही आर्मी ज्वाइन कर लेता, जिससे मैं उसे अच्छा सबक सिखा पाता। कल से मैं मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस करूँगा। अगर मेरे पास टैलेंट नहीं है तो मैं प्रैक्टिस करके खुद को स्ट्रॉन्ग बनाऊँगा। और यहीं पर ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है।